हेलो दोस्तों, दिस इज़ भुवनेश भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज का वीडियो है प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया गया है। ये प्रश्न बहुत बार, हर बार आप यूँ समझे कि हर बार ये प्रश्न नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। बहुत सारे पहलू हैं इस प्रश्न के, जहाँ से ये प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से फॉर्म करके ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया था ये हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं रेगुलर इस चैनल पर PYQ भी डिस्कस कर रहा हूँ और दूसरे जो भी इसका सिलेबस है नेट एग्ज़ाम का, पॉलिटिकल साइंस का, वो मैं सारा आपके साथ रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, आप उनको देखिए। मेरे चैनल की वीडियोज़ में आप विज़िट कीजिए, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो नेट एग्ज़ाम से आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है वो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में है कि 1966 में पहली बार हमारे देश में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग की एक स्थापना की जाती है, जिसका मेन पर्पस क्या था? प्रशासनिक जांच करना, प्रशासन में अलग अलग कमियों की जांच करना। ठीक है, उसमें क्या क्या सुधार करना है, किस तरह से उसका पुनर्गठन करना है, किन किन इकाइयों में पुनर्गठन करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें देखना। ये 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहली बार जो है ये जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो कौन इसके अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई। लेकिन बाद में के हनुमंतया 17 मार्च 1967 को के हनुमंतया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस आयोग के और भी सदस्य थे, 4 अन्य इसके सदस्य थे, जिसमें जैसे हम बात कर रहे थे के हनुमंतया, जिनको कि 17 मार्च 1967 को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। कारण इसका क्या था? मोरारजी देसाई को जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बतौर उप प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे नियुक्त किया गया था, अतः उनको इस पद से इस्तीफा देके वहाँ पे जाना पड़ा और फिर के हनुमंतया को 17 मार्च 1967 को इसका पुनः अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो दूसरे इसके मेंबर थे वे थे हरीश चंद्र माथुर इसके दूसरे सदस्य थे, GS पाठक और HB कामत। तो कई बार पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, उसके जो इनमें से कौन से मेंबर हैं या कौन से मेंबर नहीं है। इस तरीके से भी ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा जाता है। तो ये जो मेंबर्स थे, बाद में इनको कुछ एक मेंबर्स को रिप्लेस भी किया गया था, जिसका कारण कोई जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई मिनिस्टर बन गया, ठीक है, उस हिसाब से इन लोगों का जो है बाद में रिप्लेस भी किया गया था। लेकिन हमारे लिए यही जानना फिलहाल इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जब स्टार्ट में ये बना था तो कौन कौन से इसके मेंबर थे। आगे हम ये देखेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और क्या क्या इसने सुधार करने की बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या देखेंगे आगे कि ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, स्थापना हुई थी इसकी 5 जनवरी 1966 को, लेकिन इसने रिपोर्ट कब दी? 30 जून 1970 को रिपोर्ट इसने पेश की, जिसमें 578 सुझाव दिए गए थे। इसमें एक एक जो सुझाव है या इसकी जो मेन जो एक एक जो इम्पॉर्टेंट डेट्स इसमें मेंशन की गई, ये सारी एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इस प्रशासनिक सुधार आयोग से जो बहुत तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में बात की गई, वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होना चाहिए इसके बारे में बात की गई, राज्यपाल के संबंध में क्या कुछ सुझाव दिए गए उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड प्रश्न जो है कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है पूछे जाते हैं। हमारे लिए सब चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पस से। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि रिपोर्ट इन्होंने 30 जून 1970 को पेश की, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें सुझाव था कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति किस लिए? कि लोक प्रशासकों के विरुद्ध जब जनता के कुछ अभियोग चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके निराकरण के लिए या उनके एक रेजोल्यूशन के लिए जो है लोकपाल की नियुक्ति की जाए, ठीक है। लोकपाल जैसे सेंटर में हम देखते हैं लोकपाल है और स्टेट में जो है लोकायुक्त है, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं
की जाए, ये रिकमेंडेशन दी थी हमारे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन था। ठीक है, हालांकि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में अपना ही एक इतिहास हमारे देश में देखने को मिलता है, इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष जो 1 नवंबर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये सुझाव भी किस जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। राज्यपाल के संबंध में क्या सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल जो व्यक्ति बनेगा, एक तो उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, राज्यपाल केवल उसी व्यक्ति को बनाया जाए जिसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का जो एक दीर्घ अनुभव होना चाहिए, लंबा अनुभव होना चाहिए, उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए और उसको पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह का प्रावधान भी हमें इस सुधार आयोग के द्वारा देखने को मिलता है कि इन्होंने इस तरह से भी एक रिकमेंडेशन दी है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने फेस किया है, मैंने खुद फेस किया है और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में जो देखने को मिलता है कि अंतर्राज्यीय परिषद से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के द्वारा, एक तो इसका प्रोविज़न है हमारे देश के संविधान में, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद को जो है किस प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले इसका जो है सुझाव दिया था, रिकमेंडेशन दी है। तो ये क्वेश्चन आप यूँ सोचिए कि आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली ही पूछा जाता है इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। और दूसरी बात कि ये किस लिए, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच में जो है एक रिलेशंस या एक कॉपरेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें विशेषता थी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, तो इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने पहली बार ये जो है एक सुझाव दिया था कि एटलीस्ट प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या किसी भी अन्य मंत्री को जो योजना आयोग का अध्यक्ष ना बनाया जाए। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं योजना आयोग तो नहीं है लेकिन नीति आयोग है, अभी भी उसका अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो ये सुझाव दिया था, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी तक नहीं माना गया कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार ये किसके लिए दिया है, ये किसके लिए न देने की बात की है इन्होंने कि सरकारी जो कर्मचारी है उनको जो हड़ताल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं उस पर एक संयुक्त रूप से विचार विमर्श करके उनकी समस्याओं को सुलझाया जाना चाहिए, ना कि उनको हड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन से अधिक हस्तक्षेप ना हो। राष्ट्रपति जब शासन लगता है हमारे देश में, जैसे आर्टिकल 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसको राज्य में लगता है जो, ठीक है, तो उस राष्ट्रपति शासन में जो है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का आकार। तो इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर भी इसमें सुझाव दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है कहीं ना कहीं आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही आकार रखा जाए मंत्रिपरिषद का। ठीक है, ये कुछ इसमें विशेष प्रावधान थे। अब हम आगे देखते हैं कि इस प्रश्न को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पूछा गया था। यस दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर हम इसको देखें तो दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे इसको रीअरेंज करने के लिए पूछा गया था। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसमें अंदर से कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ आपको ये ईयर याद रखने होते हैं कि कौन सा कमीशन किस ईयर में आया हुआ है। तो सीक्वेंस वाइज भी आपको सम टाइम इस तरह से पूछा जाता है कि आप इसका सीक्वेंस बनाइए, रीअरेंज कीजिए। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे पहले इसमें पुंछी कमीशन, फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और राजमन्नार कमेटी। तो इनको इन्होंने कहीं ना कहीं एक जंबल फॉर्म में दिया है, तो आपने इसको रीअरेंज करना है कि पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है और चौथा कौन आएगा। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे तो इसका जो राइट आंसर बनता है, जैसे सबसे पहले 1966 में जो है 5 जनवरी 1966 को जो है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था। उसके बाद क्या होता है, 1969 में राजमन्नार कमेटी आई थी, और जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था वो 1973 का था, और पुंछी कमीशन 2007 का था, 27 अप्रैल। तो ये जो बाकी के जो कमीशन और कमेटीज़ हैं ये क्या थी, इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। फ़िलहाल इसमें हमने देखा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में अभी इतनी व्याख्या की है। तो आप एक बार सारी आप चीज़ को दोबारा से देखिए आप,